कौन सी यूनिट हमें कंप्लीट करनी है सबसे पहले? तो देखो बेटा, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, 10 की 10 यूनिट आनी है, हमें पता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 1 है, 3 है, 5 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि यहाँ से 35 नंबर के आसपास आपको मिलेंगे। 35 टू 40 क्वेश्चन जो है वो आपको इसी यूनिट से मिल जाएंगे। ये क्या है? सीधी सी बात है, कंप्लीट एमपीजीके है। मतलब अगले 50 दिन 60 दिन आपको एमपीजीके का तो रिवीजन करते चलना है, एमपीजीके को तो लेके चलना है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके बाद में फिर और कौन सी यूनिट जो है हमें कंप्लीट करनी है, तो यूनिट नंबर 10 आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि ये आयोग है। कंपैरेटिवली देखोगे छोटा सिलेबस है, और छोटा सिलेबस होने के बाद में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं, तो सीधे सीधे आपको इसमें नंबर मिल सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, है ना। 10 आपकी बहुत जल्दी, एक दिन में आप इसको पूरा रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। देन फिर यूनिट नंबर 10 के बाद में अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, तो यूनिट नंबर 9 आईसीटी, ये भी छोटी यूनिट है, कंपैरेटिवली आप देखेंगे इसको आप जल्दी कवर कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 10 हो गई, यूनिट नंबर 9 हो गई। अब बचता है आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8। ठीक है, 2, 4, 6 और 8। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री वाली जो यूनिट है, बड़ी यूनिट है। अब इसमें से अपने को स्मार्टली प्ले करना है कि भाई आपको क्या चीज जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर है। खासकर ये 2, 4, 6 में देखिए, यूनिट नंबर 2, 4, 6 में देखिए। अब या तो आप हिस्ट्री में अच्छे होंगे, या आप ज्योग्राफी में अच्छे होंगे, या आप पॉलिटी में अच्छे होंगे, या इनमें से कह लीजिए किसी दो में ही अच्छे होंगे आप, है ना। तीनों में आपके पास समान लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये अमूमन मैंने बच्चों में देखा है पिछले 8 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में। जो भी आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है, जैसे लेट से आपका हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर है, लेट से आपका पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर है, तो आप सबसे पहले इनको रिवाइज करिए एंड देन गो फॉर ज्योग्राफी। अब आप कहोगे ये तो उल्टी उल्टी गंगा बहा दी सर आपने, है ना। हर टीचर कहता है जो नहीं पढ़ा हुआ है वो पहले पढ़ो, और तुम कह रहे हो कि पहले जो पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करो। ऐसा रीजन क्या है? रीजन है पूरा जो गेम प्लान है वो किस चीज का है? कॉन्फिडेंस का है। पूरा खेल किस पर टिका हुआ है? कॉन्फिडेंस का है। आप खुद ये चीज मानेंगे कि भाई साहब, अगर अगर आपने यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 6 लेट से अभी कुछ समय के लिए, एग्जांपल के लिए, है ना, ये आपने प्रिपेयर कर ली, तो आप श्योर रहेंगे 4 यूनिट तो प्रिपेयर कर ली, 3 का रिवीजन चल रहा, 7 तो कंप्लीट है। आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, है ना। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होगा कि मुझे करना क्या है। 3 यूनिट चल रही हैं और मेरी टोटल मिलाकर 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो 4 और 3 7 तो आपके यही हो गए। अब एक आपको पता है कि एक यूनिट करंट अफेयर वाली आ रही है, एक आपको पता है कि एक उसमें आप डाउन जा रहे हो, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा। मतलब हम थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं किन यूनिट्स को जो यूनिट में हम लैग कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस वजह से सबसे पहले जो यूनिट आपने करी हुई है, जिसमें आप श्योर शॉट है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, उनको सबसे पहले रिवीजन जो है वो आपको करना है। Unacademy. Let's crack it.